जातिगत आधारित जनगणना को लेकर रविवार को नगर के स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता के दौरान ओबीसी आरक्षण का मुद्दा प्रमुख रहा। आयोजित की गई उक्त वार्ता की खास बात यह रही कि इस दौरान ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर आवाज बुलंद करने की बात कही गई, जिसको आदिवासी गोवारी समाज के प्रदेश अध्यक्ष महेश सहारे और लोधी महासभा के पूर्व अध्यक्ष उम्मेद लिल्हारे ने संबोधित किया। आयोजित की गई वार्ता के दौरान आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष दिनेश धुर्वे, भारत मुक्ति मोर्चा के जिला संयोजक रामदास ठौकर, कांग्रेसी नेता रहीम खान, मकसूद खान, राकेश सिंगारे, हाजी शोएब खान, देवी लिल्लारे सहित अन्य मौजूद रहे। वार्ता को संबोधित करते हुए आदिवासी गोवारी समाज के प्रदेश अध्यक्ष व कांग्रेसी नेता महेश सहारे ने कहा कि देश में ब्रिटिश शासन के कार्यकाल के दौरान 1901, 1911, 1921 और 1931 में जातिगत जनगणना की गई थी, लेकिन स्वतंत्र भारत में ओबीसी की जातिगत गणना करने से सरकार कतराते आई है। वर्ष 2011 में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन 2014 में सरकार बनने के कारण आंकड़े सामने नहीं आ पाए। वर्ष 1931 के आंकड़े के अनुसार ओबीसी की जनसंख्या 52% आंकी गई है, जिसमें भारत सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है और मध्य प्रदेश में 27 नहीं बल्कि 14% आरक्षण ओबीसी को दिया जाता है। ओबीसी को सामाजिक न्याय मिले, ओबीसी सहित सभी वर्गों की जातिगत जनगणना हो, यह आवश्यक है। जैसे कि आप सब जानते हैं, 1931 के आंकड़े के अनुसार ओबीसी की जनसंख्या 52% इस देश में आकी गई है और भारत सरकार ने सभी राज्यों को 27% आरक्षण देने की घोषणा की गई है और मध्य प्रदेश में तो 27% मिलता ही नहीं है, मात्र 14% यहाँ मिलता है और भी उससे कम परसेंट में मिलता है। 1951 से लेकर 2011 तक अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति की जनगणना हुई और उसके आंकड़े भी आए, लेकिन ओबीसी के आंकड़े नहीं आए। ओबीसी को सामाजिक न्याय मिले, इस हेतु ये प्रेस वार्ता की गई है और देश में ओबीसी की जाति जनगणना हो, सभी वर्गों की जाति जनगणना हो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में जाति जनगणना से ही पता चलेगा, हमारी संख्या का पता चलेगा। इस देश में पेड़ पौधों की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, शेरों की गिनती होती है, हिजड़ों की भी गिनती होती है, लेकिन पिछड़ों की गिनती करने से सरकार क्यों घबराती पता नहीं। आदिवासी गोवारी समाज के प्रदेश अध्यक्ष एवं कांग्रेसी नेता महेश सहारे ने कहा कि आज देश में ओबीसी को देश में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं मिल रहा। राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय, पीएम कार्यालय या अन्य सभी मंत्रालयों में और तो और न्यायालयों में ओबीसी की कोई भी भागीदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें जनसंख्या के आधार पर अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। आज देश में SC/ST वर्ग के लिए लोकसभा विधानसभा सीटें आरक्षित है, लेकिन ओबीसी के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि जो दल जाति जनगणना की बात करेगा, उन्हीं के साथ ओबीसी समाज रहेगा। ST की गिनती करे, SC की गिनती करे, ओबीसी की गिनती करे, माइनॉरिटी की गिनती करे, सामान्य की भी गिनती करे, पता चल जाएगा कि इस देश में जनसंख्या किसकी कितनी है। और अभी जो 15% लोग हैं वो सारा ओबीसी का हक मार रहे हैं और ये हक मारने नहीं देंगे हम। मुट्ठी भर लोग 85% का जो है शोषण नहीं कर सकते। यहां भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है, मात्र ओबीसी की बात है, जाति जनगणना की बात है। जो जाति जनगणना करेगा ओबीसी समाज उसके साथ जाएगा। ये सामाजिक शोषण हम नहीं सहेंगे, ये हमारे साथ अन्याय लगातार होते आ रहा है। भाई अंग्रेजों ने गिनती कर लिए, स्वतंत्र भारत में हमारी द्वारा चुनी हुई सरकार क्यों जाति जनगणना नहीं कर रही है? पेड़ पौधों की गिनती कर लेते हैं आप, नदियों की गिनती कर लेते हैं आप, जंगल में पेड़ कितने हैं उसकी गिनती कर लेते हैं आप, पशु पक्षियों की गिनती कर लेते हैं आप, हिजड़ों की गिनती कर लेते हैं आप,
ओबीसी और पिछड़ों की गिनती करने से क्यों घबराते हैं? हमें हमारी गिनती चाहिए, जनसंख्या के आधार पे हमें प्रतिनिधित्व चाहिए, सरकारी नौकरी में चाहिए, आर्थिक रूप से चाहिए, शैक्षणिक रूप से चाहिए, शिक्षा में चाहिए, रोजगार में चाहिए और राजनीति में भी चाहिए। लोधी महासभा के पूर्व अध्यक्ष उमेद लिल्हारे ने कहा कि वर्षों से ओबीसी जनगणना की मांग होते आ रही है। बाबा साहब ने संविधान में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का ध्यान रखते हुए उन्हें आरक्षण में स्थान दिया। आज देश में 50 से 60% ओबीसी हैं, लेकिन मात्र 27% आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब से मध्य प्रदेश में पंचायत राज लागू हुआ है तो ग्राम, जनपद और जिला पंचायत स्तर पर ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। जिसका कोई महत्व नहीं है, वहां आरक्षण दिया गया है कि ओबीसी की जातीय जनगणना होना चाहिए। और बरसों से हमारे बड़े बड़े महापुरुष इस बात को उठाते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि ओबीसी की जनगणना होगी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो तो भला हो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का कि उन्होंने अपने रहते आरक्षण में, संविधान में एससी को, एसटी को, ओबीसी को जितना जरा हो सकता था दे दिए। लेकिन आज इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, एससी को मिल रहा है, कोई तकलीफ नहीं, एसटी को मिल रहा है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन ओबीसी 50%, 60% हमारे देश में है। तो हमारी गिनती हो जाए और गिनती होने के बाद हमको जितनी संख्या है उसके आधार पर आरक्षण मिले। अभी कहने को 27% है, लेकिन मिलता 14% भी नहीं। अब एक बड़ी बात है, ग्राम अभी जब से ये यहाँ पंचायत राज लागू हुआ है मध्य प्रदेश में, तो ग्राम पंचायत में आरक्षण है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, वहाँ बाकायदा बताएंगे या ओबीसी का लड़ेगा, या एससी का लड़ेगा, एसटी का लड़ेगा या सामान्य का लड़ेगा। यानी जहाँ का कोई महत्व नहीं है ऊपर सरकार में, वहाँ आरक्षण है। हमें धन में, धरती में और राजपाट में अधिकार चाहिए, पूरी तरह चाहिए। लोधी महासभा के पूर्व अध्यक्ष उमेद लिल्हारे ने कहा कि आज ओबीसी के कई संगठन बन गए, लेकिन यह संगठन राजनीतिक संगठन के तौर पर कार्य कर रहे हैं। हमारा यह संगठन राजनीतिक नहीं है। जो कांग्रेस, बीजेपी की बात करेगा वह इस संगठन में नहीं रहेगा। अभी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि विधायकों को बुला लो, तो मैंने उनसे जवाब दिया कि विधायकों को बोलने के लिए हमने विधानसभा भेज दी है, वो वहाँ बोले। सांसद को बोलने के लिए संसद में भेज दी, वहाँ पर बोले। वो नहीं बोल रहे इसलिए यहाँ हमको बोलना पड़ रहा है। ऐसा करके उनको मैंने शांत कर दिया है। ओबीसी का संगठन, कई सारे संगठन बन गया है ओबीसी के, और आजकल तो संगठन चाहे ओबीसी का हो, लोधी समाज का हो, कोई समाज का हो, वो संगठन ही मेरे को लगता है राजनीतिक संगठन बन गया। तो ये संगठन राजनीतिक नहीं होगा। जो कांग्रेस, बीजेपी की बात करेगा वो यहाँ नहीं चलेगा। जो ओबीसी की बात करेगा, जो आरक्षण की बात करेगा, अधिकार की बात करेगा, दबे कुचले लोगों को उठाने की बात करेगा, वो हमारे इस संगठन में रहेगा।